नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द एप्पल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी हमने एक स्टोरी की प्रैक्टिस की थी जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि रीडिंग कैसे करना है छोटे छोटे सेंटेंसेस को, और उनकी कुछ वर्ड मीनिंग्स भी बताई थी, ट्रांसलेट भी करने के लिए कोशिश किया था। तो आप फिर से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूँगा, और प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करिएगा। जब भी आप अकेले हों घर पर, पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हमें। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स अ स्टोरी अबाउट किंग्स एलिफेंट, मतलब एक राजा के हाथी की कहानी है ये। आइए शुरू करते हैं। हमारा फोकस जो है वो इंग्लिश पे है, ना कि पिक्चर्स पे, तो इसलिए ज़्यादा फोकस हम करेंगे अपनी इंग्लिश पे, इंग्लिश इम्प्रूव करने पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल, और ब्यूटीफुल आप जानते होंगे, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो एक बार एक राजा एक बहुत सुंदर महल में रहता था। मैं आपको बताता चलूँगा जहाँ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा। जैसे ये आया पैलेस, तो पैलेस की इंग्लिश होती है, मतलब हिंदी होती है महल। अब ब्यूटीफुल मतलब आपको पता है सुंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ही हैड एन एलिफेंट हु लिव्ड इन दी पैलेस ग्राउंड्स। ही हैड एन एलिफेंट, ही हैड उसके पास था एक हाथी, हु लिव्ड जो रहता था, इन दी पैलेस ग्राउंड्स। जो राजा का महल था वो हाथी उसी ग्राउंड में, मतलब उसी मैदान में रहता था। ही हैड एन एलिफेंट, राजा के पास एक हाथी था जो राजा के महल के मैदान में रहता था। ठीक है, हु लिव्ड जो रहता था इन दी पैलेस ग्राउंड, महल के मैदान में। द एलिफेंट वॉज गिवन प्लानिटी टू ईट एंड डिड नॉट हैव मच टू डू एक्सेप्ट टेक द किंग फॉर अ राइड वंस इन अ वाइल। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा, देखिए लग रहा है बड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको ब्रेक करके, छोटा छोटा तोड़ करके समझते हैं। द एलिफेंट वॉज गिवन प्लानिटी टू ईट, पहले यहाँ तक करते हैं। द एलिफेंट वॉज गिवन प्लानिटी टू ईट, जो हाथी था उसको खाने के लिए बहुत सारा दिया जाता था, मतलब उसे खाने के लिए बहुत सारा सामान दिया जाता था। प्लानिटी मतलब अलॉट, गिवन मतलब दिया जाता था, जिसके भी द्वारा दिया जाता था। प्लानिटी टू ईट एंड डिड नॉट हैव मच टू डू, तो और उसके मतलब उसे खाने के लिए बहुत कुछ दिया जाता था, लेकिन करने के लिए उसके पास ज़्यादा काम नहीं था। एक्सेप्ट टेक द किंग फॉर अ राइड once in a while, कि कभी कभी, मतलब उसको कुछ काम नहीं होता था, और लेकिन खाने के लिए बहुत दिया जाता था। एक्सेप्ट मतलब उसके पास केवल एक ही काम था कि राजा को कभी कभार सवारी, जिसे हाथी की सवारी कहते हैं, तो हाथी की सवारी के लिए राजा को ले जाना होता था। तो जो हाथी था उसे खाने के लिए बहुत कुछ दिया जाता था, और उसके पास कुछ काम नहीं था, ज़्यादा काम नहीं था, बस कभी कभार उसे राजा को ले जाना होता था घुमाने के लिए। ऑन सच ओकेजन्स, ऑन सच ओकेजन ही वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। ऑन सच ओकेजन्स, इस तरह के अवसरों पर जब भी राजा को घूमने जाना होता था, तो इस तरह का जब भी कोई समय होता था, ऑन सच ओकेजन्स ही वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, उसे बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जाता था। किसे? हाथी को, क्योंकि वो राजा की सवारी थी, मतलब राजा उस पर बैठ के जाता था। सो दैट दी टाउन फॉक्स सॉ राइट अवे, ताकि जो नगर निवासी थे, मतलब नगर में रहने वाले लोग थे, राजा की प्रजा जो थी, सॉ राइट अवे दैट द ग्रेट एंड नोबल किंग वॉज पासिंग बाय, ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा सके कि राजा, जो बहुत महान और सज्जन राजा हैं, वो अभी वहाँ, मतलब उस रास्ते से गुजर रहे हैं। तो इतनी खूबसूरती से हाथी को सजाया जाता था ताकि लोगों की नज़र उन पर पड़ सके कि राजा, जो बहुत एक सज्जन और महान राजा हैं, अभी यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, अगले पेज पर बढ़ते हैं। Along with the king along with the king rode a number of other persons on the elephant's back. Along with the king, राजा के साथ
अलॉन्ग विद द किंग मतलब राजा के साथ, सॉरी, रोड रेडन होता है, राइड मतलब सवारी करना, तो हाथी की, घोड़े की, जिसकी भी आप सवारी करते हैं राइड होता है। सो अलॉन्ग विद द किंग रोड अ नंबर ऑफ अदर पर्सन्स, तो राजा के यहाँ रहने वाले और भी लोग राजा के साथ हाथी की सवारी करते थे। जब भी हाथी पर राजा निकलते थे तो उनके साथ और भी लोग हाथी पर बैठ जाते थे। ऑन द एलिफेंट्स बैक, हाथी की पीठ पर, यहाँ बैक का मतलब पीठ होगा, पीछे नहीं होगा। सो ऑन द एलिफेंट्स बैक द हेड क्वीन, जो रानी थी वो बैठती थी। द हेड शेफ, शेफ मतलब जो बावर्ची होता है, खाना बनाता है। सो जो मुख्य शेफ था, मुख्य बावर्ची था वो। द वाटर पाइप होल्डर, तो राजा के लिए कोई ऐसा होता था जो पानी लेकर बैठता था। वाटर पाइप होल्डर मतलब पानी की बोतल या कुछ ऐसा लेकर वो पकड़ कर बैठता था। द राइटर, लेखक। द फ्लाई कैचर, ठीक है। एंड द पैलेस गार्ड, राजमहल का रक्षक या द्वारपाल, जो भी आप कहते हैं। तो ये सब लोग राजा के साथ हाथी की पीठ पर बैठ जाते थे। द किंग एंड द क्वीन हैड द बेस्ट सीट्स, राजा और जो रानी थी उनके लिए सबसे उपयुक्त सीट थी हाथी की पीठ पर। उनको बैठने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी हाथी की सीट पर। दे सैट अंडर अ कलरफुल कैनोपी, दे सैट, वो बैठते थे अंडर अ कलरफुल कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है टेंट, जिसे आप बोलते हैं या शामियाना हिंदी में बोलते हैं, ये कैनोपी होती है, ठीक है। ये देखिए, ये कैनोपी होती है, अगर आप नहीं जानते हैं। वैसे कैनोपी को हिंदी में शामियाना कहते हैं, आप टेंट वगैरह भी बोलते हैं, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वर फैंड फ्रॉम द बैक टू कीप देम कूल, और बाकी जो लोग बैठते थे वो राजा और रानी को पंखा करते थे। तो यहाँ पर लिखा है फैन, फैन का मतलब होता है हाथ से पंखा करना, ठीक है। और फैन का मतलब पंखा वो नाउन होता है जो सीलिंग फैन होता है या टेबल फैन होता है, बट यहाँ पर इसका मतलब फैन मतलब हाथ से पंखा करते थे, ऐसे ऐसे आपको पता होगा। फ्रॉम द बैक, पीछे से, टू कीप देम कूल, तो राजा और रानी को गर्मी ना लगे इसलिए जो लोग उनके साथ बैठते थे वो हाथ से पंखा किया करते थे ताकि उन्हें गर्मी महसूस ना हो, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। वन डे द एलिफेंट वॉज कैरिंग दिस ग्रुप ऑफ पीपल अलॉन्ग अ स्ट्रीट, देखिए लिखा वन डे द एलिफेंट, वही हाथी जो राजा की सवारी कर, मतलब राजा को सवारी पे ले जाता था घुमाने। वन डे, एक दिन, द एलिफेंट वॉज कैरिंग दिस ग्रुप ऑफ पीपल अलॉन्ग अ स्ट्रीट, तो एक दिन वही हाथी उस ग्रुप के लोगों को, मतलब राजा, मंत्री, शेफ या जो द्वारपाल था वो, रानी, इन सबको ले जा रहा था एक गली से। दे पास्ड अ लिटिल बॉय होल्डिंग, दे पास्ड अ लिटिल बॉय होल्डिंग अ टॉय माउस इन हिज हैंड। दे पास्ड अ लिटिल बॉय होल्डिंग अ टॉय माउस, दे पास, उन्होंने क्रॉस किया, पास मतलब इसे इधर से उधर जाना, क्रॉस करना। अ लिटिल बॉय होल्डिंग अ टॉय माउस इन हिज हैंड, तो जब उन्होंने पास किया एक छोटे से लड़के को, जिसके पास, जो लड़का था उसके पास एक छोटा सा माउस था, टॉय माउस मतलब ऐसा माउस था खिलौने जैसा। इन हिज हैंड, उसके हाथ में। तो जब राजा और वो सवारी हाथी की, जिन पर सब लोग बैठे हुए थे, जब उन्होंने एक छोटे से लड़के को क्रॉस किया तभी उसी लड़के के हाथ में एक छोटा सा माउस था। सडनली द बॉय टर्न्ड अ की एंड द माउस रैन टूवर्ड्स द एलिफेंट, तो वो माउस मतलब एक खिलौना था। सडनली द बॉय टर्न्ड अ की एंड द माउस रैन टूवर्ड्स द एलिफेंट, तभी अचानक उस लड़के ने जो चूहे जो खिलौना था चूहे का, उसकी चाबी को उसने ऑन कर दिया, मतलब ऐसे घुमा दिया। एंड द माउस रैन टूवर्ड्स द एलिफेंट, और तभी वो जो चूहा था वो हाथी की तरफ दौड़ा, मतलब उसकी चाबी लगते ही। द बिग बीस्ट वॉज सो टेरिफाइड, द बिग बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर, आप कह सकते हैं। तो द बिग बीस्ट, वो बड़ा सा जानवर, यहाँ जंगली उसका अर्थ नहीं है। वॉज सो टेरिफाइड, तो इतना विशाल काय जो जानवर था। अब हाथी और चूहे में देखिए बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली हाथी। तो इतना बड़ा जानवर वॉज सो टेरिफाइड, भयभीत हो गया, दैट ही लेट आउट अ लाउड स्क्रीम,
कि वो जोर से चीख पड़ा। लेट आउट मतलब अंदर से उसकी एक जोर की चीख निकली। एंड स्टार्टेड टू रन, और वो भागना शुरू कर दिया। ही रैन सो फास्ट, वो बहुत तेज भागा। दैट द पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ हिम लॉस्ट देयर बैलेंस, वो इतनी ज़ोर से भागा कि उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। मतलब जैसे हाथी दौड़ता है तो लोग इधर उधर इस तरह से होते हैं, तो इस तरह से होने लगे, जैसे ऐसे इधर उधर होना। तो इस तरह से होते होते सबने अपना बैलेंस, मतलब उनका नियंत्रण जो था, पकड़ कर बैठे थे या सेट थे, वो उनका मिस हो गया। एंड टम्बल्ड डाउन वन बाय वन, और एक एक कर लुढ़क कर गिरने लगे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। द फर्स्ट टू फॉल वॉज द हेड कुक। तो पहला जो व्यक्ति गिरा वो जो मुख्य शेफ था, मतलब वहाँ देखिए, वहाँ पर एक मीनिंग शेफ दिया था और यहाँ पर कुक दिया, मतलब वही खाना पकाने वाला। तो द फर्स्ट टू फॉल वॉज द हेड शेफ, जो मुख्य बावर्ची था सबसे पहले वो गिरा। फॉलोड बाय द राइटर, उसके बाद फॉलोड बाय मतलब एक के बाद एक, फॉलोड बाय द राइटर, फिर लेखक गिरा। एंड द वाटर पाइप होल्डर, उसके बाद जो पानी पकड़कर बैठने वाला होता था वो गिरा। देन फेल द पैलेस गार्ड, उसके बाद जो राजा का गार्ड था, मतलब रक्षक था, द्वारपाल था, वो गिरा। एंड फ्लाई कैचर, उसके बाद फ्लाई कैचर गिरा। ठीक है, फाइनली टॉपल्ड द किंग एंड हिज क्वीन। फाइनली मतलब अंततः, टॉपल्ड द किंग, टॉपल का मतलब ऐसे होता है लुढ़क जाना, जैसे लोटा रखा हो और वो ऐसे लुढ़क जाए, तो इस तरह से यहाँ पर उसका मीनिंग लिया गया है। फाइनली टॉपल्ड द किंग एंड हिज क्वीन, तो अंततः राजा और रानी दोनों गिर गए। बट द एलिफेंट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो हाथी नहीं रुका। ही रैन एंड रैन अंटिल ही वॉज आउट ऑफ साइट, वो भागता रहा और भागता रहा जब तक वो उनकी नज़रों से गायब नहीं हो गया, मतलब दूर नहीं चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस पेज को। When elephant had gone, जब वो हाथी जा चुका था, the king began to travel in his carriage. So जब वो हाथी जा चुका था, राजा ने शुरू किया ट्रैवल, यात्रा करना, इन कैरेज। कैरेज मतलब आप जान सकते हैं पालकी या इस तरह से कुछ। ठीक है, सो द किंग बिगैन टू ट्रैवल इन हिज कैरेज। बाय नाउ द एलिफेंट हैड रन अ ग्रेट डिस्टेंस एंड गॉट लॉस्ट। अब तक वो हाथी जो था वो बहुत दूर निकल चुका था। एंड गॉट लॉस्ट, और वो गायब हो चुका था। ही लुक्ड फॉर हिज मास्टर एवरीवेयर, उसने हर तरफ अपने मालिक को खोजा, मतलब किसने, हाथी ने। बट कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो उसे नहीं मिल सका। ही मिस्ड होम टेरिबली एंड ऑल्सो द वंडरफुल फूड ही वॉज गिवन टू ईट। ही मिस्ड होम टेरिबली, तो उसे अब उसकी घर की जो याद आती थी वो बहुत बहुत ज़्यादा सताने लगी, मतलब क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता था रहने के लिए, मतलब सुविधाएं थी। ठीक है, कहीं जाना नहीं पड़ता था। एंड दी वंडरफुल फूड एज ही वॉज गिवन टू इट, और वो स्वादिष्ट भोजन जो उसे रोज़ खाने को मिलता था। फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियाँ, टेंडर पाम लीव्स एंड प्लैनेटी ऑफ हे। हे आपको पता है, हैंड हे मतलब होता है पैरा, जो घास का पैरा होता है। ठीक है, वाओ सैड ही फेल्ट व्हेन ही थॉट ऑफ ऑल दिस, सॉरी हाउ सैड ही फेल्ट, कितना दुखी था वो when जब उसने ये सब बातें सोची। डे आफ्टर डे पुअर एलिफेंट ट्रज्ड, so day after day the poor elephant trudged on without much food and water. डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, मतलब एक दिन के बाद अगला दिन, अगला दिन, ऐसे ऐसे करके द पुअर एलिफेंट ट्रज्ड ऑन विदाउट मच फूड एंड वाटर। वैसे ट्रज्ड का मतलब होता है रौंदना, बट वो इतना कमज़ोर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर रौंदना, देखिए किसी चीज़ को आप रौंदते हैं तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, इस तरह से इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। विदाउट मच फूड एंड वाटर, तो दिन ब दिन वो हाथी इतना कमज़ोर हो गया खाने और पानी के बिना। सो ही लॉस्ट वेट एंड ग्रू थिनर एंड थिनर, सो जैसा कि उसने अपना वजन खो दिया, एंड ग्रू थिनर एंड थिनर, पतला दुबला, दुबला और दुबला होता गया।
द किंग ऑल्सो मिस्ड हिम, वो राजा जो था उसने भी उसे बहुत याद किया। एंड सून सेंट अ सर्च पार्टी टू लुक फॉर हिम, और जल्द ही उसने एक सर्च पार्टी भेजी। तो जैसे मैरिज पार्टी होती है उसमें बहुत लोग आते हैं, बर्थडे पार्टी वैसे बहुत पार्टी लोग आते हैं, ऐसे सर्च पार्टी थी। तो राजा ने एक अपनी सेना भेजी उसकी खोज में। लकली दे फाउंड हिम एंड took him back to the palace, where he was given lots to eat so that he can become strong and healthy. So they found him. Finally वो हाथी उन्हें मिल गया। and took him back to the palace, फिर वो उसे वापस महल ले आए। where he was given lots to eat, फिर उस महल में उसे बहुत सारा खाना दिया गया खाने के लिए। so that he became strong and healthy, दोबारा वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और हेल्दी मतलब स्वस्थ हो गया। हाउ हैप्पी ही वॉज व्हेन द किंग टुक हिम फॉर द राइड अगेन, फिर जब राजा ने उसे दोबारा सवारी के लिए ले गया वो बहुत खुश था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये समझना था कि छोटी छोटी वर्ड्स कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। देखिए रीडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिले। अभी देखिए मैंने 15-20 मिनट में एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पूरा स्टोरी कवर करेंगे, बट एक पैराग्राफ तो आप कवर ही कर सकते हैं। अगर इतना आपको रीड करना हो तो आप कवर कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप प्लीज़ स्टोरी रीडिंग करिए हमारे साथ। हमें बताइए जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, मैं आपको इम्प्रूव करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।